हेलो इवान, वेलकम यू ऑल। आज 9 मई रिलायंस के बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूंगा। पिछले कुछ समय में रिलायंस के अंदर एक के बाद एक धमाकेदार डील्स हुई। पहले फेसबुक ने निवेश किया रिलायंस की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर, फिर इसी कंपनी में यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर सिल्वर लेक जैसी दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म ने निवेश किया। और उसके बाद अभी आपने सुना कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जो कि अगेन अमेरिका की एक दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म है, स्पेशली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर निवेश करती है, उसने भी एक बड़ी हिस्सेदारी एक्वायर करी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर। तो रिलायंस के अंदर तेजी का सिलसिला बना हुआ है और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि विदेशी ब्रोकर्स की कमेंट्री क्या है। इस वीडियो के माध्यम से यही प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, बर्नस्टाइन, ये दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स भी हैं, रिसर्च फर्म्स भी हैं। तो ये रिलायंस के अंदर अभी मौजूदा स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं और इनकी कमेंट्री क्या है रिलायंस के ऊपर, और रिलायंस के अंदर किस तरह के टारगेट प्राइसेस को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, दूसरों की कमेंट्री को सुनना मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले रिलायंस का चार्ट मैंने लगाया है और रिलायंस के अंदर हाल फिलहाल में जो प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है वो आप लोगों के सामने है। 8 मई की बात करें तो कल बीते दिन क्लोजिंग हुई थी 1561 रुपए के ऊपर और हाई 1579 रुपए का। यानी कि अगर आप 23 मार्च के लो से कंपेयर करें तो 23 मार्च को 875 रुपए का लो बना था, वहां से रिलायंस 704 रुपए की तेजी दिखा चुका है और अपने लो से लगभग 80% की तेजी दिखा चुका है। मैं लो को हाई से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है जी। 23 मार्च का लो 875 रुपए का और कल 8 मई का हाई 1579 रुपए का। जबरदस्त तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। रिलायंस अपने 200 दिनों के ईमे से सिग्निफिकेंटली ऊपर है, जो कि 1340 रुपए के ऊपर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। देखिए, रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस 1561 रुपए का, ऐसे अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम लोग अलग अलग ब्रोकर्स की कमेंट्री सुनेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि करंट मार्केट प्राइस क्या है। अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाएं, 20 जनवरी 2020 को रिलायंस ने 1609 का हाई बनाया था और उसके बाद रिलायंस में बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि 23 मार्च को 875 का लो। तो अब अगर हम गिरावट देखें तो 20 जनवरी से 23 मार्च के बीच में रिलायंस ने लगभग 734 रुपए लूज किए, 45.6% की गिरावट हम लोगों को दिखाई दी। तो 734 रुपए की गिरावट हुई थी जिसमें से 704 रुपए की रिकवरी हो चुकी है। बात समझ रहे हैं आप? जी हाँ, लगभग जितनी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी तकरीबन उतनी ही रिकवरी भी यहां पर हो चुकी है और रिलायंस अपने हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश कराए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूं। आपको यह पता होना चाहिए कि रिलायंस 1 डे के चार्ट के ऊपर ओवरबॉट हो चुका है। जी हाँ, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ही आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कल बीते हुए दिन 8 मई की अगर आप स्थिति देखिए तो आरएसआई का लेवल दिखाई दे रहा है 74.22 का, जो कि आपको ये बता रहा है कि रिलायंस भैया ओवरबॉट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं रिलायंस ओवरबॉट है तो कल से गिरना चालू हो जाएगा, डिडंट से दैट। और कहीं ये नियम भी नहीं है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है तो जैसे ही ओवरबॉट होगा वैसे ही गिरना चालू हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन व्हेन अ स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना इज रिलेटिवली मोर रिस्की और वहां से गिरने की जो प्रोपेंसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो ये रिलायंस की सिचुएशन हम लोगों ने देखी और अब अपने आर्टिकल के ऊपर वापस हटूंगा मैं और अपनी बातचीत को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सीएलएसए हांगकांग बेस्ड दिग्गज ब्रोकरेज फर्म देखते हैं कि इन्होंने क्या बातें बोली हैं। सबसे पहले कमेंट्री सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट्स इशू का अनाउंसमेंट किया है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फेसबुक जितनी बड़ी एक और डील एग्जीक्यूट होती हुई देखी जा सकती है। जी हाँ, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जितनी बड़ी डील फेसबुक और रिलायंस के बीच में हुई है, इतना ही बड़ा निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर और भी आ
बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके चलते सीएलएसए का बोलना है कि मान करके चल रहे हैं कि रिलायंस लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मार्च 2021 तक रिड्यूस करने में कामयाब हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत सारे ब्रोकर्स इस बात को बोल रहे हैं कि अभी जो फेसबुक की डील देखी, हमने सिल्वर लेक की डील देखी, हमने विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की डील देखी, तीनों ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर निवेश किया। बताया जा रहा है कि जितना बड़ा निवेश फेसबुक ने रिलायंस के अंदर किया, लगभग इतना ही बड़ा निवेश या इसी के आसपास की बड़ी डील हम लोगों को और देखने को मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड। यहां पर सीएलएसए ने जो टारगेट प्राइस दिया है वो आप देख सकते हैं। टारगेट प्राइस दिया है 1770 रुपए का और बाइंग की रेटिंग को मेंटेन रखा है, यानी कि ये 1600 रुपए के लेवल को क्रॉस कर सकता है और 1770 तक जा सकता है, ऐसा सीएलएसए का बोलना है। और अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर सैनफोर्ड बर्नस्टाइन की कमेंट्री और टारगेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने पर्टिकुलरली अभी जो विस्टा की डील हुई है उसके बारे में काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इन्होंने कहा है कि विस्टा दुनिया के दिग्गज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स में से एक है और दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उसके अंदर विस्टा ने निवेश कर रखा है। विस्टा का जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर निवेश करना अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पर सैनफोर्ड बर्नस्टाइन ने भी रिलायंस के आउट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन दिखाई है और यहां पर जो टारगेट प्राइस दिया है लगभग 1720 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, यानी कि ये भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। अब मॉर्गन स्टैनले की कमेंट्री आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मॉर्गन स्टैनले ने बोला है कि दे कंटिन्यू टू सी बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग, यानी कि ये जो बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उनका कहना है कि बैलेंस शीट के अंदर जो कर्जा है वो कर्जा लगातार कम होता हुआ दिखाई देगा और यही एक बड़ी वजह है कि रिलायंस को लेकर के ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि रिलायंस जो है वो लगातार अपनी कंपनी को डीलिवरेज करने की कोशिश कराए, बैलेंस शीट के अंदर कर्जे को कम करने की कोशिश कराए, जिस तरह की स्टेक सेल्स हम लोगों को सब्सिडियरीज के अंदर देखने को मिली हैं, जिस तरह का राइट इशू अनाउंस किया गया है और ये अपने आप में काफी ज्यादा इनकरेजिंग है। फर्दर यहाँ पर इन्होंने जो टारगेट दिया है वो टारगेट 1544 रुपए का दिया है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। जी हाँ, यानी कि 1600 रुपए से कम का टारगेट दिया है, हालांकि इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनले ने। देखिए, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनकी अलग अलग रिसर्च है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की जो कमेंट्री है वो भी प्रेजेंट करना चाहूंगा और उसके बाद उनका जो टारगेट प्राइस है वो भी डिस्कस करूंगा। यहां पर जेपी मॉर्गन का ये बोलना है कि रिलायंस की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है अगर आप उसको देखिए, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि उनको और भी दूसरे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट मिल रही है, इंटरेस्ट शो कर रही हैं दुनिया की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो कि स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश करती हैं। तो उससे ये इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि आगे और भी सिमिलर साइज्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा कई लोगों ने ये बात बोली है कि जल्दी ही सिमिलर साइज इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों को कमिंग मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं और उससे रिलायंस के अंदर आप ये मान करके चलिए कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बने रहने की उम्मीद ये बता रहे हैं और इन्होंने कहा है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स रिलायंस के अंदर आते रहेंगे उससे रिलायंस के प्राइस को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ूंगा मैम और इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इन्होंने जो रेटिंग दी है वो भी न्यूट्रल रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस दिया है वो 1375 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया वो करंट मार्केट प्राइस जो कि 1561 का है वहां से लगभग 100 रुपए नीचे इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है। तो बहरहाल अगेन डिफरेंट रिसर्च एनालिस्ट, डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स, उनकी डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी और एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो टारगेट प्राइसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग शॉट प्लेयर्स हैं, उनकी क्या कमेंट्री चल रही। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। बात करूंगा यहीं पर, मैं अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।